मैं ये बात पहले बोला था कि भाई आप पेड़ के नीचे रह लो, तंबू टान करके रह लो, लेकिन आदिवासी का जमीन मत खरीदो। आज मैं ठीक उसके विपरीत कहना चाहता हूँ आदिवासी भाइयों से कि 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लो, 4 कपड़ा पहनते हो वहां पर जो 1 कपड़ा पहनो, लेकिन अपनी मातृभूमि को मत बेचो। जब सीएनटी लागू है पूरे झारखंड में, तो आदिवासियों की जमीन बिक करके खत्म कैसे हो गई? सीएनटी एक्ट में जमीन बेचना और जमीन खरीदना दोनों ही गैर कानूनी है। तो अगर ये कहा जाए तो खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों आदमी गलत कर रहे हैं, लेकिन आज तो जो है दोषी ठहराया जा रहा है खरीदने वाला आदमी को कि जैसे कि आप एसटी का जमीन कैसे खरीद लिए। तो ये स्थिति है। मैं तमाम झारखंड वासियों को आदाब, सलाम और जोहार करता हूँ। बार बार ये बातें उठ रही है कि जब कोई भी व्यक्ति, जब अगर आप मोबाइल खोल लीजिए, मोबाइल का यूट्यूब खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, या फिर जो है व्हाट्सएप खोल लीजिए, या कोई भी चैनल को अगर आप खोलते हैं तो हर जगह आप देखेंगे कि ज़मीन का मुद्दा जो है कि छाया हुआ रहता है। झारखंड के किसी भी प्रखंड में आप चले जाइए, उसमें देखिए ज़मीन का मुद्दा छाया हुआ है। और इस ज़मीन का मुद्दा को लेकर के आज झारखंड में बहुत सी आदिवासी संगठन है, बहुत से आदिवासी संगठन जो है झारखंड के हित में काम कर रहे हैं, आदिवासियों के हित में जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब जब इनकी बैठक होती है विभिन्न संस्थाओं का या विभिन्न जो है आदिवासी संस्थाओं की जो बैठक होती है, अगर उसमें जो मुद्दाएं इंगित की जाती है तो उसमें एक मुद्दा आप जरूर देखेंगे कि ज़मीन का मामला आता है। लेकिन मैं उन आदिवासी संगठनों से जो आज जो झारखंड में एक अवेयरनेस चला रहे हैं, एक जागरूकता चला रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से झारखंड में खुलेआम जो है एसटी एससी की ज़मीन जो बिक रही है, तो जब मैं ये बात पहले बोला था कि भाई आप पेड़ के नीचे रह लो, तंबू टान करके रह लो, लेकिन आदिवासी का जमीन मत खरीदो, आज मैं ठीक उसके विपरीत कहना चाहता हूँ आदिवासी भाइयों से कि 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लो, 4 कपड़ा पहनते हो वहां पर जो 1 कपड़ा पहनो, लेकिन अपनी मातृभूमि को मत बेचो, अपनी मातृभूमि को नीलाम मत करो। आज जो है लोग कहते हैं कि सीएनटी एक्ट लगा हुआ है, सीएनटी के बहुत सारे पक्षधर भी हैं लोग, वो भी तो जो है वो जागरूकता चलाते हैं और अपने आदिवासी भाइयों से कहते हैं कि आदिवासी का जमीन मत बेचो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आदिवासी भाइयों को कि जिस तरह से मैंने कहा है पिछले बार कि मत खरीदो, आज मैं उनसे जो कहना चाहता आदिवासी भाइयों से कि आप जमीन मत बेचो, मातृभूमि को मत बेचो। अभी आप गांव में जब जाएंगे, जो हमारे गांव में उरांव हैं, पहान मुंडा लोग हैं, उन लोग को 10-10, 15-15 एकड़ जमीन था, सारा जमीन बिक करके खत्म हो गया। आज उनकी स्थिति वो हो गई है कि खाने को लाले पड़ गए हैं, रहने के लिए मकान उनका नहीं है। तो आखिर ये क्या देख रहे हैं लोग, जो हमारे आदिवासी संगठन के जो भाई लोग हैं, जो आदिवासी संगठन चला रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? आप सर्वे तो करा लीजिए ना गांव में जाकर के, तब आपको पता चलेगा कि जो है यहाँ पर कितने लोगों की जमीन थी और आज कितना जो है जमीन बचा हुआ है। आप जाइए सर्वे करके देख लीजिए। रांची शहर में तो मैं समझता हूँ कि अगर दवा करने के लिए जो आदिवासी को खोजा जाएगा तो नहीं मिलेगा। मैंने पिछले बार कहा था कि सीएनटी की बात हमने कहा था, तो लोगों को बड़ा जो है आफत हो गई कि जो है सीएनटी का बात कैसे आपने बोल दिया। लेकिन मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि अगर जब सीएनटी लागू है पूरे झारखंड में, तो आदिवासियों की जमीन बिक करके खत्म कैसे हो गई? आज जो आदिवासी को अगर कहा जाएगा कि भाई 5 डिसमिल आप हमको जमीन दे दीजिए बनाने के लिए, तो कहेगा ना ही दादा ये न खत्म हो गया लोग आके। तो ये स्थिति है जो है झारखंड में झारखंडियों का। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बात पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अभी हमने 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन दिया, एक चिट्ठी हमने लिखा है, उसमें 6-7 बिंदुओं पर मैंने जो है जिक्र किया है। मैंने मुख्यमंत्री जी को यह बताने का काम किया है कि आप नीचे से चलिए, प्रखंड स्तर से बहुत सा जो सीएनटी का जमीन का आदिवासी भू आपसी का केस जो है सीओ के यहाँ लंबित है, एलआरडीसी के यहाँ लंबित है, एसी के यहाँ लंबित है, डीसी के यहाँ लंबित है, कमिश्नर के यहाँ लंबित है, सिविल कोर्ट में लंबित है और हाईकोर्ट तक में मामला लंबित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि इन जो लंबित मामले इसका जो है निष्पादन आप जो है करिए। अगर निष्पादन आप नहीं करते हैं तो आने वाला दिन में गैर आदिवासी और आदिवासियों के बीच टकराव की स्थिति बनेगी। और जो बरसों से सौहार्द बना हुआ है हमारे बीच में, गैर आदिवासी और आदिवासियों के बीच में जो सौहार्द बना हुआ है, ये सौहार्द जो है रुकने वाला नहीं है। मैं तो माननीय हाईकोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है इस झारखंड को जलने से बचाया है। नहीं तो जो स्थिति बन रही थी वो स्थिति जो है अगर आज होती तो मैं समझता हूं कि टकराव के अलावा कोई उपाय नहीं है। दूसरा बात, मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि आज का जो स्थिति है, जहाँ जहाँ के पहले जितने भी आदिवासी भाइयों ने गैर आदिवासियों को जमीन दिया, मैं बार बार इस बात को बोला हूँ
कि उनमें एक विश्वास की भावना थी, लोगों में एक विश्वास जगा था। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ, जमीन की कीमतें बढ़ी, तब से लेकर के आज तक मैं समझता हूं कि अब जमीन वापसी का केस जो है स्टार्ट हो गया है, और जो है लोगों के अंदर में बेईमानी छा गई है एक तरह से अगर कहा जाए तो। जो है उनको भी उसमें बिचौलिया लोगों का ही हाथ। मैंने कहा था एक बार, और अभी मैं कह रहा हूं कि पहले मैं लड़ा नक्सलियों से और अब लड़ रहा हूं बिचौलियों से। हमारा नियत साफ है, मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूं, मुझे पॉलिटिक्स करने की कोई शौक नहीं, लेकिन सच बात कहने के लिए मैं तो कहा हूं कि सच कहना अगर बगावत है तो मैं बागू हूं। इसलिए मैं सच बात को हमेशा रखने का प्रयास करता हूं। जब मेरा बयान जाता है तो बहुत सारे लोग टिप्पणी भी करते हैं कि इन्हें नेता बनने की शौक है, लेकिन मुझे नेता बनने की शौक नहीं, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी जरूर हूं, लेकिन सबसे पहले मैं समाज के लोगों का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लोगों का समस्या को मैं प्राथमिकता देता हूं, तब जाकर के मैं बाद में जो किसी भी पार्टी या पॉलिटिक्स का बात करता हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लिख करके दिया है कि जितने भी मामला अभी लंबित है ST SC केस में, अभी कई आदमी ST SC केस में जेल में बंद है, जमीन के पैसा भी दिया, जमीन लेकर के उनको और सब कुछ किया, उसके बाद ST SC के केस कर दिया, अभी जेल में जो है पड़े हुए हैं। बहुत लोग हैं जो अभी केस और मुकदमा को झेल रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है उन आदिवासी भाइयों से, उन आदिवासी संगठनों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अवेयरनेस चला रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जगह जगह पर आप मीटिंग और बैठकें कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन आदिवासी भाइयों को ये बात जरूर अब बोलें कि आप आदिवासी का जमीन जो बिक गया सब बिक गया, अब मत बेचे। कल मैं देखा हूं एक आदमी को, वो भी कल जो है लेकर के आता है, पूछा भाई क्या है, तो बना नहीं हम आदिवासी का 5 डिसमिल जमीन खरीदें। तो ये खरीद बिक्री का सिलसिला कम हुआ नहीं है, अभी भी खरीद बिक्री का सिलसिला चल ही रहा है। इसलिए मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि सब कुछ कर लो, लेकिन जो जमीन को आप बेचो मत। और आदिवासी भाइयों से मैं फिर ये भी कहना चाहता हूं कि सब कुछ जो बेचना था आपने बेच दिया, लेकिन अब मत बेचो, नहीं तो कल होगा कहा कि उनको रहने के लिए घर और मकान भी जो है रहने लायक नहीं बचेगा। इसलिए मैं और भी साथियों से और आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को भी मैं फिर ये दोबारा कहना चाहता हूँ, उन आदिवासियों से कि आप आदिवासी का जमीन मत खरीदें। अगर आप आदिवासी का जमीन खरीदते हैं तो आने वाले दिन में जो आज आपको दे रहे हैं, उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, कल होकर के आपसे भी जमीन वापसी का केस और मुकदमा करके आपको जेल भी भेजा जाएगा, आपका घर भी तोड़वाया जाएगा, और जो है आपसे पैसा भी जो है वसूला जाएगा। अगर CNT एक्ट लगा हुआ तो CNT एक्ट में जमीन बेचना और जमीन खरीदना दोनों ही गैर कानूनी है। तो अगर ये कहा जाए तो खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों आदमी गलत कर रहे हैं। लेकिन आज तो जो है दोषी ठहराया जा रहा है खरीदने वाला आदमी को कि जैसे कि आप ST का जमीन कैसे खरीद लिए। तो ये स्थिति है, इस स्थिति से जो निपटने के लिए सभी लोगों को ईमानदारी के साथ आना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना होगा, पॉलिटिक्स को त्यागना होगा, राजनीति को छोड़ना होगा और सच्चाई में आकर के आपको काम करना होगा।